केंद्र सरकार की ओर से भारतमाला परियोजना के तहत जगह जगह जमीन अधिग्रहण का कार्य किया गया है, लेकिन इसके मुआवजे को लेकर इसका कार्य का विरोध हो रहा है। यहां मुआवजे की राशि न के बराबर दी जाने की बहुत बार शिकायत आ रही है। ऐसा एक शिकायत दुर्ग के पुरई मार्ग से सामने आई है, जहां सड़क के जमीन अधिग्रहण के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद 70 से 80 की संख्या में जमीन मालिक वहां पहुंचे और अपने अपने जमीनों में बांस बाली गाड़कर काम करने अपने जमीनों में बांस बाली गाड़कर काम रोकने की बात कही। सरकारी मुआवजे के नाम पर जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण दुर्ग में देखने को मिल रहा है। जब भारतमाला परियोजना के लिए लोगों की जो जमीनें जो जा रही हैं, उसका जो जिस तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ के जो जमीन मालिक हैं काफी असंतुष्ट देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरई धनोरा से पुरई मार्ग पर, जहाँ भारतमाला परियोजना यहाँ से भी होकर के गुजर रही है। जैसा कि मैं कहूँगी कि ये परियोजना यहाँ से चल रही है, काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिन जमीन मालिकों की यहाँ जमीन जा रही है, जो मिलने वाले मुआवजों को लेकर के संतुष्ट नहीं है। और आज यहाँ पे 70 से 80 लगभग जमीन मालिक पहुंचे हुए, जिन्होंने काम बंद करने को लेकर के यहाँ पे काम रुकवा दिया है। कंपनी के अधिकारी यहाँ आए थे, उनकी किस तरीके से बातचीत हुई, किस तरीके से उनकी मांगे, आइए हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। जी बताएंगे, आपकी भी जमीन जा रही है भारतमाला परियोजना में, किस तरीके की मांगे और क्यों आप लोगों ने काम रुकवाया? हमारी करीब 70-80 लोगों की जमीन जा रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन स्क्वायर फीट में हुआ है। पर मेरी जानकारी जहाँ तक है, उसमें अभी तक प्लाट का सर्वे नहीं हुआ है और ये 6 साल से हम मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, पर हमें मुआवजा नहीं मिला अभी तक। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमें संतोषप्रद मुआवजा मिले और हमें भारतमाला योजना से कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा मिले, उचित मुआवजा। मैं शिव कुमार चंद्राकर, धन्यवाद। एक दिन और जी बताएंगे, आपकी भी यहाँ जमीन जारी भारतमाला परियोजना में, क्यों आप लोगों ने काम रुकवाया है और क्या मांग है? पिछले 6 साल से यहाँ भारतमाला का बैन लगा हुआ है, जिसमें हमारा ज़मीन में बैन लगा हुआ है। जो ज़मीन फंसा हुआ है वो तो फंसा हुआ है, उसके अतिरिक्त जैसे मेरे 4 एकड़ ज़मीन है, तो टोटल 4 एकड़ ज़मीन में बैन लगा हुआ है। हम अन्य ज़मीन भी बेच नहीं पा रहे हैं और यहाँ भारतमाला का मुआवजा भी हमको नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमारे परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले से जब हम बेटी का शादी किए, बेटे का शादी किए, उसमें कर्जा किए हैं, वो भी हम पटा नहीं पा रहे हैं, कर्जा वाले सर चढ़ रहे हैं। अब हम लोग को ऐसा, हमारे लोग का समय आ चुका है कि हम आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है कि तत्काल हमारे मुआवजा को सरकार दे और उचित मुआवजा दे। जैसे 12 डिसमिल के नीचे का जो 500 स्क्वायर मीटर का जो सरकार की घोषणा है, उसके तहत हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम कानून के ऊपर नहीं जा सकते और कानून के अनुसार हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमारे को जानकारी मिला है एडीएम साहब से कि अभी का जो मुआवजा वो हेक्टेयर में बना हुआ है। इससे पहले जानकारी मिला था कि सबका, जैसे पहले इसके पहले चरण में जो सबका मुआवजा मिला, उसमें स्क्वायर फीट में मुआवजा मिला 12.5 डिसमिल से कम जिसका ज़मीन था। आपने कहा कि आत्महत्या की स्थिति है, वो कैसे आप करेंगे अगर नहीं वो मिलता आने वाले समय में, या आप ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या ऐसे कारण है? ये हम लोग मजबूर हो गए हैं मैडम के आगे। कर्जे वाले जो हैं, जहाँ से भी हम लोग कर्जा उठाए हैं, आज ब्याज का स्तर उसका 3 गुना 4 गुना के आसपास हो गया है। क्योंकि हम लोग साधारण में जब कर्जा ले लेते हैं आनंद फानंद में कि हमको मुआवजा मिल जाएगा, साल भर में 6 महीने साल भर में मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा हम लोग का स्थिति था। लेकिन आज 6-6 साल गुजर रहे हैं, ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि 1 साल लग जाता ऐसा सरकारी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन यहाँ 6-6 साल लग गए हैं। तो इसमें आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि हम लोग की स्थिति क्या होगा, हमारे घर परिवार की स्थिति क्या होगी। तो अब मेरा नाम रोहित साहू है, मैं बोरसी का निवासी हूँ, हनोदा में मेरा ज़मीन है। तो ये थे जमीन मालिक, जिनके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके की समस्याएं, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्ची के लिए लोन लिया है, जमीन पे लोग है, किसी ने मुआवजे के जो नाम पे जिन लोगों को झुंझुना दिखाया जा रहा है वो नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों ने कहा यहाँ तक कहना है कि आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा, कि कर्जदार जो है जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है वो उनके दरवाजे पे आकर उन्हें रोज सुबह शाम परेशान कर रहे हैं, यानी आत्महत्या तक करने की स्थिति आ चुकी है। लेकिन जिला प्रशासन शासन के बैठे हुए लोगों पे कान में जू नहीं रेंग रही। इस मामले में जब कलेक्टर के पास जाते हैं,
प्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और दुर्ग जिले में ऐसी कई सरकारी योजनाएं चल रही है जो मुआवजे के नाम पर लोग आस लगाए बैठे हैं और साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। दुर्ग से न्यूज आवर के लिए मैं संध्या।